स्टूडेंट क्लास 11 का केस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं डीओई सैम्पल पेपर का, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमने प्रॉपर क्वेश्चंस कर लिए हैं, सेक्शन ए बी सी डी, तो सी डी। तो वहाँ आप प्लेलिस्ट पे जाके इसे सर्च कीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक्चुअल में क्वेश्चंस के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हर एक फॉर्मूले की या जो भी टॉपिक होता है उसकी बेसिक चीज जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैंने क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया, एक्स्ट्रा भी एडिशनल भी। तो वो आप जाके देख लीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसने अभी तक नहीं देखा है। हाँ, जिसने देख लिया है वो इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 भी इंपॉर्टेंट है, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन। ये वाला तो हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है, तो वो आप देखिए। और इसके अलावा क्वेश्चन 37 और 38 अब हम करेंगे। तो देखिए, ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, तो थोड़ा सा घुमा फिरा के आता है, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। फॉर एन ईएमसी प्रोजेक्ट स्टूडेंट को रेक्टेंगुलर शीट चाहिए, तो उनको इको फ्रेंडली रेक्टेंगुलर शीट PQRS दी गई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसमें QR की इक्वेशन गिवन है आपको, 3x + 4y = 12, और एक पॉइंट P गिवन है, और साथ में R पॉइंट भी गिवन है, बट वो मिसिंग है, उसका A मिसिंग है। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ PS फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ A फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट फाइंड करना है, एंड साथ में इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो यानी कि ये चारों क्या लाइन्स है ना, PQ, RS। ठीक है, तो ये लाइन्स है, तो लाइन्स की आपको इक्वेशन दी हुई है, और एक लाइन की इक्वेशन दी है और दूसरी लाइन की आपको बोली है निकालिए। तो लाइन की इक्वेशन के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, है ना। उसके अलावा पॉइंट्स भी गिवन है, तो लाइन का क्वेश्चन है एक तरह से, स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन के आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूले आने चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको बोला कि एक PQRS एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमने PQRS नेम दे दिया इसे। अब आपको QR की इक्वेशन दी हुई ये। तो जब भी कोई लाइन की इक्वेशन दी हो तो लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं उसकी जनरल फॉर्म से। क्या होती है जनरल फॉर्म, होती है AX + BY + C। इसी को चाहे आप यहाँ ले आना, -12 हो जाएगा। तो AX + BY = A, क्या होती है जनरल इक्वेशन लाइन की, AX + BY + C = 0। कोई भी लाइन की ये जनरल फॉर्म होती है। तो अगर ये जनरल फॉर्म होती है तो इसका जो स्लोप होता है लाइन का जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग -A/B होता है। तो अगर आपको लाइन के फॉर्मूले पता है तो ये याद रखना, जब भी जनरल फॉर्म होगी तो स्लोप कैसे आएगा, -A/B। ए क्या है जो x का कोफिशिएंट है, और बी क्या है जो y का कोफिशिएंट है। तो ए आपने देखा 3 है, और बी कितना है 4 है, प्लस का है ना ये, तो ये दोनों प्लस के है 3 और 4, बट यहाँ माइनस का साइन है। मान लो ये माइनस का होता तो यहाँ माइनस लग जाता, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, बट ये क्योंकि दोनों प्लस के है तो माइनस लगेगा। तो ये लाइन की, ये जो लाइन हमें गिवन थी लाइन की इक्वेशन, तो इससे हमने क्या करा, इस लाइन का स्लोप निकाल लिया। इसके अलावा हमें R पॉइंट गिवन है और PB पॉइंट गिवन था। ठीक है, तो अगर मेरे को ये स्लोप मिल गया है तो मेरे पास ये लाइन जो है, मुझे पता है रेक्टेंगल है, तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी ना। QR जो है PQ के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अगर मेरे को PQ लाइन का स्लोप निकालना है तो मैं इसके स्लोप की हेल्प से निकाल सकती हूँ। तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो जो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। हाँ, अगर दोनों लाइन पैरेलल होती तो दोनों के स्लोप इक्वल हो जाते, बट यहाँ पे क्या है, लाइन परपेंडिकुलर है ना PQ और QR, तो यानी कि इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। तो जो इसका स्लोप होगा उसका रेसिप्रोकल करना और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो, ये अगर 3/4 है तो इसका, क्योंकि ये वाला स्लोप पता है, तो ये निकालने के लिए इसको वहाँ रेसिप्रोकल करोगे ना, तो इसको उल्टा करो तो ये 4/3 हो जाएगा, और नेगेटिव भी लगाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि इस वाली लाइन PQ का स्लोप जो है वो कैसे आ जाएगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से ये कितना आ जाएगा, 4/3। अब मेरे को देखो इसका एक पॉइंट पता है, और ये जो QR लाइन है, ये Q पॉइंट इस वाली लाइन में भी आ रहा है और इस वाली लाइन में भी आ रहा है। तो एक तरह से ये Q पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट हमने XY मान लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप मिल गया ना हमें इसके स्लोप की हेल्प से। तो हम इसके स्लोप का जो 2 पॉइंट वाला स्लोप कैसे निकलता है, जब 2 पॉइंट गिवन होते हैं, जब भी 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये पढ़ा होगा आपने। तो इस लाइन का हम स्लोप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, y2 y है और ये 4 है, y - 4 x2 - x1, ये रखा, और ये स्लोप हमें मालूम चल गया इसकी हेल्प से, ये कंडीशन लगा के। तो ये कितना आ गया था, 4/3। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y - 12 4x - 8 और x और y को एक साथ कर लीजिए, तो ये एक आपकी इक्वेशन आ जाएगी इस वाली लाइन की, PQ लाइन की। कौन सी लाइन की इक्वेशन आ गई है, PQ लाइन की। और QR लाइन की इक्वेशन आपके पास थी पहले से ही, ये QR लाइन की इक्वेशन थी, है ना।
अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये दोनों लाइन इस पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यानी कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, तो क्यू का पॉइंट आ जाएगा आपके पास, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हो दो लाइन के, तो उनमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो सबको पता होगा। इसका एक्स कोफिशिएंट सेम करने के लिए इसको तो 4, इसको 3 से कर दो और इसको 4 से कर दो, ठीक है। तो ये जब आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12x माइनस 3 3 जा 9y इक्वल टू माइनस का 12, और ये इससे हो जाएगा तो ये भी 12x हो जाएगा, प्लस का 16y हो जाएगा और 48 हो जाएगा। फिर इसको कैंसिल करना है तो इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे नीचे वाली लाइन की, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा ना, अभी प्लस प्लस है, तो इसको कैंसिल करने के लिए नीचे वाली लाइन के साइन चेंज कर दो। तो ये कट गया। अब ये माइनस माइनस प्लस साइन लेकिन माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का लग जाएगा। माइनस से माइनस आप काट सकते हो। हाँ, अगर इनइक्वालिटी लगी होती तो माइनस से माइनस काटते, लेकिन साइन इनइक्वालिटी का रिवर्स कर देते, ये याद रखना। बट यहाँ तो इक्वल लगा है, तो y आ गया आपका 60/25, यानी कि 5 से कट जाएगा ये 12/5। अब y की जो वैल्यू आई है वो या तो आप इस इक्वेशन में रख दो या इसमें, एलिमिनेशन तो सबको आता ही होगा। 4x माइनस 3y की वैल्यू 12/5 इक्वल्स टू माइनस का 4, तो 4x आ जाएगा, 12 3 जा 36/5 इक्वल टू -4। यहाँ से आप 4x को निकालोगे तो ये आएगा -4, प्लस हो जाएगा ना वहाँ जाके 36/5। ये एलसीएम ले लेना, 5 5 यहाँ 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 20, और ये 1 से हो जाएगा तो 36। ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, सबको आता होगा। 36 में से 20 माइनस कीजिए 16, साइन बढ़ेगा, लगेगा अपॉन में 5, और x निकालना है तो जो 4 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 4 जा 16, यानी कि ये आ गया आपका 4/5। तो अब आपको q कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका x पॉइंट आ गया 4/5 और y कोऑर्डिनेट कितना आया था 12/5, क्योंकि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, q है ना। इन दोनों लाइंस के लिए, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, q है। तो q पॉइंट हमने निकाल लिया इनमें एलिमिनेशन मेथड लगा के दोनों लाइंस में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस लाइन की इक्वेशन दी थी, इससे हमने क्या किया, इसका स्लोप निकाल लिया। उसके बाद इसका स्लोप से इसका स्लोप निकाल सकता है, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अब इसका स्लोप मिल गया तो 2 पॉइंट वाली इक्वेशन फॉर्मूला लगाओ स्लोप का, तो उससे एक इक्वेशन बन जाएगी इस वाली लाइन की, और इस वाली लाइन की और इस वाली लाइन की इक्वेशन पे जब हम एलिमिनेशन लगाएंगे तो क्यू पॉइंट निकल जाएगा, निकल गया है ना। अब क्यू पॉइंट निकल गया, एक तो पहला काम तो हमारा ये हो ही गया कि हमें क्या बोला था, पी एस की इक्वेशन निकालनी थी। तो पी एस की इक्वेशन तो मेरी आई गई थी ना, पी एस की इक्वेशन भी निकालनी है आपको। देखो पी एस ये वाली लाइन है, तो ये तो सिंपली हो ही जाएगा पी एस की इक्वेशन। देखो पी एस लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे पी एस क्या है, पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो जो क्यू आर का स्लोप है वही तो पी एस का भी स्लोप होगा। स्लोप ऑफ पी एस जो है वही किसके बराबर है, क्यू आर लाइन के, है कि नहीं। तो बताया था ना मैंने, पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। तो पी एस का स्लोप भी कितना हो जाएगा, -3/4। तो -3/4 अगर इसका स्लोप है तो इसकी इक्वेशन कैसे निकलती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, और इसका स्लोप कितना है, माइनस का 3/4 है ना। अब y माइनस y1 इस लाइन के लिए पासिंग पॉइंट ये रख सकते हो ना, ये वाली लाइन के लिए ये पासिंग पॉइंट रख दो। तो ये x1 है, ये y1 है। तो y1 कितना है 4, m कितना आया है माइनस का 3/4, x तो एज इट इज़, x1 कितना है इसका 2। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, तो पी एस की तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी, पी एस की इक्वेशन। किसकी है ये, पी एस लाइन की, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 4 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y माइनस का 4 4 जा 16, और 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस माइनस 2 3 जा 6। अब x वाले को एक तरफ कर लो 3x, ये 4y तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ये यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 16 को वहाँ भेज दो, तो 6 + 16 कितना हो जाएगा 22। तो ये हमारी पी एस लाइन की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। क्यों हमने पी एस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या यूज़ किया है, ई वाला। ये पी एस लाइन पैरेलल है ना इस लाइन की, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ये, तो ये पैरेलल है, तो ये जो इसका स्लोप आएगा वही इसका भी स्लोप आएगा, बट इसका स्लोप परपेंडिकुलर के तरीके से आता है, और पैरेलल लाइन का स्लोप तो बराबर ही होता है ना, बताया था। तो ये जितना आएगा उसका स्लोप, तो स्लोप पता है और पॉइंट भी पता है। पासिंग पॉइंट कैसे पता है, क्योंकि ये लाइन जो है, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी तो पड़ रहा है, तो इसका भी पासिंग पॉइंट होगा। तो ये x1 y1 पॉइंट भी हमारे पास है, तो इसकी इक्वेशन बना दी हमने, ठीक है। पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट आपको बोला था ए की वैल्यू निकालो।
तो देखो ए तो ये वाला कोऑर्डिनेट है ना, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये तो सिंपल निकल जाएगा। ये जो पॉइंट है पूरा आर, ये इस वाली लाइन पे है ना, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। ये जो पॉइंट आर है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स की जगह तो 16/5 रख देंगे और वाई की जगह क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो उससे ए निकल जाएगा। ये तो सिंपल वाला पार्ट हो गया। तो ये तो हमने कर ही दिया कि पॉइंट आर जो है सेटिस्फाई करेगा लाइन क्यू आर को। तो यहाँ पे एक्स की जगह ये रख दो, वाई की जगह ये रख दो। तो ए निकल के, ये देखो सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, ए आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब हमने ये क्यू पॉइंट क्यों निकाला, ये क्यू पॉइंट हमने इतना लंबा प्रोसेस करके क्यों निकाला, ताकि हमारा जब क्यू पॉइंट मिलेगा तभी तो हम इस पी क्यू की लेंथ निकाल पाएंगे। क्योंकि आपको क्वेश्चन में एरिया और पेरीमीटर पूछा है, तो एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए तो आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए ना, ये लेंथ पता होनी चाहिए ना। लेंथ निकालने के लिए पी क्यू के पॉइंट पता होने चाहिए। तो क्यू पॉइंट हमने इसलिए ये पूरे प्रोसेस करके निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्यू पॉइंट है, पी और क्यू पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, पी क्यू लेंथ आ जाएगी। ऐसी क्यू और आर पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना तो इसकी ब्रेथ भी आ जाएगी, है कि नहीं। तो पी क्यू पे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखो पी के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, क्यू के हमने निकाल लिए थे। अब पी क्यू पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबको लगाना आता होगा। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 100/25 कैंसिल हो जाएगा, अंदर रूट के अंदर ही कैंसिल कर दो, 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सेम ऐसे क्यू आर के, क्यू के पॉइंट आपको पता है, आर के पॉइंट अभी आर के पॉइंट तो हमारे पास थे ना 16/5 और ए, और 16/5 ए कितना आ गया था 3/5। तो क्यू के पॉइंट तो अभी मैंने लिख दिए यहाँ पे। आर के पॉइंट क्या आए थे हमारे 16/5 तो हमें दिया ही था, और ए कितना आया था 3/5, ए आ गया था ना 3/5। तो ये क्यू और आर के बीच में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूँ। तो ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, आप कर लेना। इसको प्लस करो 2 2 5 25 एज इट इज़, फिर इसको कट जाएगा 9, √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो यानी कि आपके पास पी क्यू साइड भी आ गई और क्यू आर साइड भी आ गई। अब एरिया निकाल लो। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो। सेम ऐसी पेरीमीटर निकालना था 2l + b, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो यानी कि क्यू पॉइंट तो हमें निकालना ही निकालना था, और वो क्यू पॉइंट निकालने के लिए ही हमने क्या करा, इस क्यू पॉइंट को निकालने के लिए हमने इस लाइन की इक्वेशन बनाई। और कैसे बनाई, इसकी स्लोप की हेल्प से। तो क्यू पॉइंट क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट था तो हमने निकाला, ताकि हम इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ निकाल सके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो जब ये आ जाए तो आप एरिया और पेरीमीटर निकाल लेना, इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, है कि नहीं। तो थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको इसमें एरिया भी बोला था, पेरीमीटर भी बोला था। क्लियर हो गया। तो एरिया स्क्वायर यूनिट में आएगा और पेरीमीटर मीटर स्क्वायर, ये तो स्क्वायर यूनिट में आएगा, इसको स्क्वायर यूनिट लिख देना क्योंकि कुछ कैलकुलेशन मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया ना। तो ये स्क्वायर यूनिट में आएगा, और ये किस में आएगा, सिर्फ यूनिट में आएगा क्योंकि पेरीमीटर नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 38। ये प्रोबेबिलिटी में से है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सारा जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो सैम्पल पेपर है बहुत अच्छा सैम्पल पेपर है। इसके अंदर सारे ही टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर को पूरा ज़रूर देखना, और जिन्होंने देख लिया एक बार फिर से ये केस बेस्ड भी कर लेना, और थोड़े से क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना। इसके अलावा एक और सैम्पल पेपर डाला हुआ है और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस डाले हुए, तो आप पूरी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38 मैं नेक्स्ट पार्ट में डालती हूँ।